Hello friends, welcome back to our report. Today we will be discussing energy methods. तो energy methods का क्या मतलब हुआ? इनसे हम मान लो कोई मेरे पास सिचुएशन दी हुई है, फॉर एग्जांपल किसी सिलेंडर के आसपास कॉर्ड रैप की है, एग्जांपल दे रही हूँ, अभी इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना। तो इसमें क्या है, अगर मुझे कुछ भी निकालना है तो मुझे सबसे पहले सिचुएशन एनालाइज करनी पड़ेगी कि अच्छा यहाँ पे ये है, ये पार्ट इतने एंगुलर एक्सेलरेशन से इतने एंगुलर वेलोसिटी से घूमने वाला है, इसकी लीनियर वेलोसिटी इतनी है, मुझे ये सब पता करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें पता नहीं है, एनर्जी हो सकता है निकालनी पड़े, उससे एनर्जी कंजर्व कराऊँ, हो सकता है वर्क डन नोट नेट देखूँ, हो सकता है वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है अगर आपको याद नहीं, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के ई, बाकी इस पर एक सेपरेट वीडियो है वो आप रेफर कर सकते हैं। के वाज काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो ये सॉल्व करने के, एनालाइज करने के भी कुछ तरीके होते हैं स्पेसिफिक, जिनको हम आगे फॉलो करते हैं। तो वर्क डन है, एनर्जी होती है, पावर होती है। अब आज अभी सिर्फ हम वर्क डन डिस्कस करने वाले हैं। तो वर्क डन होता क्या है अगर आपको याद नहीं है, इट इज स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन इज F डॉट S, स्केलर प्रोडक्ट है, once again I will remind you, right? Work done is equal to F dot S, where F is the force and S is the displacement of the body. अब आप मान लो कोई भी फोर्स F के लगने से मेरी बॉडी R1 डिस्प्लेसमेंट से R2 गई, मतलब ये मेरी कोई रैंडम बॉडी है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है और इसका ये वाला पॉइंट अभी कुछ R1 वेक्टर पे है, बाद में हिला डुला और वही वाला पॉइंट अब इतने R2 वेक्टर पे पहुंच गया। मैंने फोर्स क्या लगाई, कुछ फोर्स F लगाई जिससे ये पहुंचा, और ये एंगल कितना है, ये एंगल है थीटा, जितने का फर्क पड़ा है। तो जो मेरा वर्क डन है दैट विल बी इक्वल टू छोटे छोटे कंपोनेंट्स मान लो dr के, और कितनी वैल्यू R1 से R2 खींचने, सो इंटीग्रेटेड। वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F क्रॉस टू dr फ्रॉम R1 यानी कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट टू R2 मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद अगर ये तो हमने लीनियर एस्पेक्ट देखा, अब अगर वही एंगुलर हिसाब से देखिए, मतलब अभी हमने फोर्स देखी और डिस्प्लेसमेंट देखा, अब हम देखेंगे टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क अगर आपको याद नहीं है तो लीनियर मोशन, जो फोर्स है जहाँ लीनियर मोशन के लिए यूज होती है, टॉर्क रोटेशन के लिए यूज होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा हम एंगल के एस्पेक्ट में देखेंगे, जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमने R1 R2 ऐसे देखा, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे उसमें ये थीटा रिलेवेंस होल्ड करेगा। तो यहाँ पे वर्क डन क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली यहाँ कितना होगा, टॉर्क इनटू डी थीटा, राइट। ये डी थीटा होता है कैसे है, मान लो ये है, ठीक है, ये मेरी हॉरिजॉन्टल है जिसके रिस्पेक्ट में मैं एंगल देख रही हूँ। ये R1 वाला थीटा 1 बना रहा है और ये R2 वाला थीटा 2 बना रहा है। तो इनिशियली थीटा 1 था, अब थीटा 2 है, और थीटा 1 टू थीटा 2 में से इंटीग्रेट करने वाली हूँ। ऐसे मेरा वर्क डन जो है वो निकालते हैं लीनियर और एंगुलर। देखो फंडा तो यही है। अब इसके आगे जब सॉल्व करना तो आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा वर्क डन निकाल के देखना पड़ेगा, वो आना चाहिए। तो एक मैं जैसे सिचुएशन बनाती हूँ एंड वी कैन कंसिडर दैट। सो मान लो कोई सिलेंडर है और उसके आसपास मैंने एक कॉर्ड रैप कर दिया, तो सिलेंडर का हम कौन सा फेस कंसिडर करेंगे। हमारे सिलेंडर ऐसे रखा है, तो मेरे लिए जो फेस रेलेवेंस होल्ड करता है दैट इज द सर्कुलर फेस, जो ऊपर का सर्कुलर फेस है जो मेरी तरफ फेस कर रहा है। तो मेरे लिए दैट सिलेंडर इज नथिंग मोर देन दिस, मेरे लिए वो सिलेंडर ये है, ठीक है। और इस सिलेंडर को मैंने रखा है रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, ठीक है, टिल नाउ इट्स मेकिंग सेंस। अब मैंने क्या किया, एक कॉर्ड ली, कॉर्ड मतलब एक रस्सी, एक धागा कुछ लिया, राइट, मासलेस है और वो टॉट है, मतलब टॉट होना पता क्या होता है, कोई भी फैब्रिक होता है बिल्कुल खिंच जाता है कि ज़्यादा ऊपर नहीं जाने की जगह ही नहीं है, वो होता है टॉट। वही अगर थोड़ा सा लैक्स सा होता है तो हम कहते हैं कि वो स्लैक्ड है। ये एक आइडियल थ्रेड है, एक आइडियल स्ट्रेंथ होगी, मतलब मासलेस होगी, इस पे एट एवरी पॉइंट टेंशन विल बी सेम, इसमें इट विल बी टॉट, इट विल नॉट स्लैक, राइट। हमने अभी आइडियल स्ट्रिंग मानी है। तो ये एक कॉर्ड या स्ट्रिंग जो कहना है कह दो, दैट इज रैप्ड, और मैं इसे कुछ फोर्स F से खींच रही हूँ। नाउ इस फोर्स F की वजह से ये जो मेरा सिलेंडर है ये आगे की तरफ पुल होगा, राइट। ये जो फोर्स F है इसकी वजह से सिलेंडर आगे की तरफ पुल होगा, लेकिन ये जो ग्राउंड है ये भी स्मूथ नहीं है, दिस इज रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड,
मतलब यहाँ पे भी कुछ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू होगा एंड बाय एक्सटेंशन कुछ फ्रिक्शन लगेगी ही लगेगी, ठीक है। अच्छा, इसका मास m अज्यूम कर लो और इसका रेडियस r अज्यूम कर लो। अब इसमें निकालने के लिए सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा इस पर क्या क्या फोर्स लग रही है और वो फोर्स कितना कितना वर्क डन करे। तो एक बार आप पॉज करके देख लो अगर आपको निकाल के देखना है तो। ओके, सो सबसे पहले अगर मुझे देखना है इस पर क्या क्या फोर्स लग रही है, एक बार मुझे पता है क्या क्या फोर्स लग रही है तभी मैं वर्क डन निकाल सकती हूँ। तो फोर्स पता करने के लिए मैं क्या करूँगी, फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगी। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब ये जमीन पर मीन उड़ाओ, सिर्फ ये एक सिलेंडर रखो और इस पर जो फोर्स लग रही है वेट नॉर्मल सब इस पर लगा दो। एक्चुअली फिगर आउट ये हो क्या रहा है सिचुएशन। सो वी आर बैक टू द सिलेंडर। इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, राइट, वेट mg। सिमिलरली जो नॉर्मल फोर्स है जो ग्राउंड ऐसे ऊपर की तरफ लगाने वाला है वो सेंटर ऑफ मास से कह सकती हूँ ऊपर की तरफ उतनी ही फोर्स लग रही है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जो मैं धागे से पुल कर रही हूँ उससे भी कुछ फोर्स लगेगी। कितनी फोर्स लगेगी, F। दिस F और इज ऑल्सो इक्वल टू दिस टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग पे सिर्फ ये F फोर्स लग रही है ना, तो जो इस स्ट्रिंग में टेंशन होगी T दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू F। और रफ ग्राउंड है तो इस पे क्या लगने वाली है इन दैट केस, तो इस पे लगेगी तो इस पे लगेगी फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, इस वाले पार्टिकल पे जो बिल्कुल जमीन के कांटेक्ट में है। और कैसे लगेगी, कुछ ऐसे लगने वाली है, राइट, ठीक है। तो मेरा फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो तैयार हो चुका है। कुछ ऐसी मेरी सिचुएशन बनने वाली है। इसका वेट और नॉर्मल इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शंस कहाँ लग रहे हैं, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, आपको जो भी कहना है। जिस फोर्स F से मैं स्ट्रिंग को या कॉर्ड को पुल कर रही हूँ वो ऊपर जहाँ बिल्कुल डिटैच हो रही है वहाँ पे लग रही है। और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है मतलब ये वाला, इस पे मेरी स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है। स्टैटिक बिकॉज वी आर अज्यूमिंग इट हैज नॉट येट स्टार्टेड मूविंग, ठीक है। अब मुझे कितनी 4 फोर्सेस हैं, नॉर्मल, वेट, फ्रिक्शन और ये फोर्स F, या फिर टेंशन इन द स्ट्रिंग भी कह सकते हैं, राइट। ये 4 फोर्सेस का मुझे वर्क डन निकालना है। इससे पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जब ये सिलेंडर रोल करने वाला है तो ये जो इसका इस पॉइंट को C और इस पॉइंट को A कह लेते हैं। अगर ये पॉइंट C कुछ V इज इक्वल टू ओमेगा R की स्पीड से आगे जाने वाला है, ये ओमेगा है, इसका रेडियस R है, और अगर ये पॉइंट V कुछ C कुछ स्पीड V इक्वल टू ओमेगा R से जाने वाला है। हमने रोलिंग वाले वीडियो में भी ये चीज डिस्कस की थी कि ये जो ऊपर वाला पॉइंट A है ये इससे डबल वेलोसिटी से दौड़ेगा। सो अगर ये ओमेगा R से आगे जाएगा तो ये 2V यानी कि 2 ओमेगा R से A पॉइंट आगे जाएगा, राइट। ये हमने रोलिंग वाले वीडियो में भी इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन समझी थी, आई लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां समझ सकते हैं अगर आपको समझना है। तो मतलब अगर ये जो मेरा सेंटर ऑफ मास है ये कुछ x डिस्टेंस हिलता है, अगर ये मेरा सेंटर ऑफ मास जो है ये कुछ x डिस्टेंस आगे जाता है तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट A है ये उतने में, क्योंकि डबल वेलोसिटी है लेकिन टाइम उतना ही है तो डिस्टेंस भी डबल कवर करेगा, तो उतनी देर में ये पॉइंट A कुछ 2x डिस्टेंस आगे दौड़ जाएगा। पॉइंट A नहीं कह सकते क्योंकि घूमते घूमते पॉइंट A तो यहाँ पहुंच जाएगा ना, लेकिन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा स्ट्रिंग का सिलेंडर के साथ, मतलब ये वाला पॉइंट जहाँ से बिल्कुल निकल रही है, ये वाला जो एरिया है ये 2x आगे पहुंच जाएगा जब मेरा सेंटर ऑफ मास सिर्फ x डिस्टेंस आगे गया है। ये एक काफी जरूरी चीज थी क्योंकि वर्क डन में डिस्प्लेसमेंट होल्ड सिग्निफिकेंस जी। अच्छा, अब आप देखिए, सबसे पहले देखते हैं वर्क डन ड्यू टू mg। तो ये जो मेरी mg फोर्स लग रही है, डिस्प्लेसमेंट मेरा हो रहा है x कुछ इस डायरेक्शन में। आई एम सो सॉरी देयर वाज अ पावर कट, तो मेरे को डायग्राम जितना याद था मैंने दोबारा बना लिया। इस पे समझते हैं तो क्वेश्चन ही समझना, राइट। सो एनीवेज मैं बता रही थी वर्क डन ड्यू टू वेट, वर्क डन ड्यू टू mg। तो अब देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सेंटर ऑफ मास का, देखो वेट फोर्स लग तो सेंटर ऑफ मास पे ही लग रही है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी सेंटर ऑफ मास पे है। अब अगर ये मेरा सेंटर ऑफ मास है तो जो मेरा वेट लग रहा है वो कुछ ऐसे mg लग रहा है, और इसी सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट x हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। नाउ यू कैन सी दैट दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, मतलब जो मेरा फोर्स है दैट इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। तो F डॉट, देखिए स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, Fs cos थीटा, where थीटा is equal to 90 and cos 90 is equal to 0। मतलब जो मेरा यहाँ पे नेट वर्क डन ड्यू टू वेट है
दैट इज इक्वल टू 0, एक फोर्स होगा। नाउ लेट्स गेट टू नॉर्मल। नॉर्मल फोर्स वेट की तरह ही लग रही है, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये नॉर्मल लग रही है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वंस अगेन परपेंडिकुलर, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। सो परपेंडिकुलर है, cos थीटा इक्वल टू 90, cos 90 इक्वल टू 0, तो जो वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ये दो फोर्सेस तो चलो निकल गई हमारी। नाउ फ्रिक्शन की अगर हम बात करते हैं, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन कितना होगा, तो यहाँ पे जो मेरी फ्रिक्शन फोर्स लग रही है कहाँ लग रही है, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P है, जहाँ पे मेरा जो सिलेंडर है, वो सिलेंडर का जो फ्रंट फेस है वो ग्राउंड को, वो इस फ्लोर को टच करता है, वो है मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और वो पॉइंट है जिसपे मेरी फ्रिक्शन लगने वाली है। अब आप देखिए ये जो पॉइंट है दिस विल कंटिन्यूअसली कीप चेंजिंग, राइट, क्योंकि घूम रहे ऑब्वियसली हो सकता है, कभी ये हो कभी ये हो। द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द ग्राउंड एंड द सिलेंडर विल कंटिन्यूअसली कीप चेंजिंग, राइट। और जब ये कांटेक्ट में होगा, वी डिस्कस दिस अर्लियर, ये जो पॉइंट P है ये फॉर दैट मोमेंट इंस्टेंटेनियस रेस्ट होगा। इंस्टेंटेनियस मतलब एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट वो रेस्ट पे है, लेकिन जनरली उसकी मोशन हो रही है। अगर ये पॉइंट रेस्ट पे है और एट दिस मोमेंट इसका डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं सकता, मतलब जो मेरे वर्क डन हुआ दैट इज वंस अगेन इक्वल टू 0। तीन फोर्सेस हो गई। नाउ मतलब की बात पे आते हैं, जो ऊपर कॉर्ड मैंने लपेटी हुई है उसको जिस फोर्स से मैं खींच रही हूँ F से, उसका वर्क है। अब देखो ये जो फोर्स F है दिस इज इक्विवेलेंट टू द टेंशन, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जितना वर्क डन टेंशन कर रही है उतना वर्क डन ये फोर्स F कर रही है, मैं बिल्कुल ऐसा कह सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो वेलोसिटी ऑफ A है ये कितनी है, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ C, तो जो एट दैट टाइम डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी VA dt, यानी कि 2 टाइम्स VC इंटू dt, ठीक है। अच्छा, VC इंटू dt मतलब C का डिस्प्लेसमेंट हमने ऑलरेडी बात की थी, x है। इनफैक्ट वी अंडरस्टूड द होल फिजिक्स बिहाइंड इट कि जब C x से आगे जाएगा तो ये 2x से आगे जाएगा। सो एट दैट मोमेंट अगर मैं कहूँ F इंटू, देखो F जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, और जो मेरा 2x का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब cos थीटा इक्वल टू 1, तो cos थीटा वगैरह छोड़ो और मैं सीधा इसे लिख सकती हूँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ A इंटू फोर्स अप्लाई। अब हमने अभी देखा है जो डिस्प्लेसमेंट A का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स x, और फोर्स F तो F ही है, तो वर्क डन ड्यू टू फोर्स इज इक्वल टू 2Fx। मतलब इस पे अनलेस एक्सटर्नली कुछ हो, जो नेट वर्क डन हो रहा है फोर्सेस से दैट इज 2Fx, क्योंकि ये फोर्स F 2Fx कर रही है, ऊपर वाली तीनों 0 थी। अब ये चीज़ काम का आएगी, मान लो मुझे कहता है इसकी वेलोसिटी निकालो, तो मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकती हूँ दैट द वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर I ओमेगा स्क्वायर, हाफ I ओमेगा स्क्वायर वाली एनर्जी यूज कर सकती हूँ। देयर आर मल्टीपल यूजेस। तो वर्क डन हमने देखा क्या होता है, FDR या फिर टॉर्क डी थीटा। वर्क डन निकालना, देखो क्राइटेरिया वही है कि वर्क डन सारा कंजर्व रखना और एक एक फोर्स का निकालना है। फिर कैसे निकालना है उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा सिखाने को है नहीं। इट इज़ मोर ऑफ कि अगर आप सिनेरियो पिक्चर करके देख सकते हो कि अच्छा ये हो रहा है तो उससे ये होना चाहिए, वैसा ये होता है, राइट। बाकी हमने देख लिया वेट का वर्क डन 0, नॉर्मल का 0, फ्रिक्शन का 0, इस केस में हमेशा नहीं, राइट। नॉर्मली ऐसा अनलेस हवा सस्पेंडेड हो, पुली वुली का काम चल रहा हो, अगर ग्राउंड पे काम चल रहा है और कोलिजन नहीं हो रही तो वेट और नॉर्मल के वर्क डन कम ही काम आते हैं, राइट। और ये फोर्स कम में निकाल के देख ले, थोड़ा सा इस चीज़ में भी दिमाग लगाना जरूरी है। जैसे हमने देखा था कि अगर ये C x से आगे जाएगा तो ये A 2x से आगे जाएगा, ऐसे दिमाग लगाना भी जरूरी है। तो आई होप यू कॉन्सेप्ट क्लियर है। दैट वाज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।